हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हमारी फिजिक्स का टॉपिक है। आज हमारे यूनिट फर्स्ट के जो फिजिक्स का चैप्टर है हमारा यूनिट फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, उसका आज हमारा लास्ट टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक है क्या क्या द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। इसकी बाद जो हमारी वीडियो में इस चैप्टर के हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स होंगे। और आज जो डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आज वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो डेफिनेशन क्या है मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलते हैं, बिना देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी हेडिंग होगी, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, और डेफिनेशन भी हम लिखेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में होने वाले एग्जाम, जो बोर्ड में एग्जाम है 20 फरवरी को जो एग्जाम है हमारा, उसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमारी हेडिंग है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है हमें ये समझना है। बेसिकली हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। देखिए, ऐसे कोई भी दो पार्टिकल्स या कोई भी दो ऐसी ऑब्जेक्ट, हमारे कहने का मीन्स है कि कोई भी दो ऐसे पार्टिकल्स या कोई भी दो ऐसी ऑब्जेक्ट जिनके मैग्नीट्यूड हो, दोनों में मैग्नीट्यूड हो, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी हो? अपोजिट हो। कहने का मीन्स है कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों पार्टिकल्स हो या ऑब्जेक्ट हो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। वो दो पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट मिलकर एक तीसरे पार्टिकल्स का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं एक बेसिकली फॉर एग्जांपल की तरह मैं आपको इसको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक एग्जांपल मैं देकर समझाऊंगा क्या होता है। सपोज दैट हम लेके चलते हैं एक H2SO4, या तो आप H2SO4 ये एक सॉल्यूशन ले लीजिए, और यदि ये H2SO4 नहीं लेते हैं तो आप CH4 ये सॉल्यूशन ले लीजिए। ये क्या है? ये है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और CH4 ये क्या है? मेथेन है। अभी इसमें हमें पता है कि जो H2SO4 है, ये जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये दो पार्टिकल्स यानी कि दो मेटल्स से मिलकर प्रोड्यूस किया गया है। वो दो मेटल्स क्या हैं? पहला है हमारा हाइड्रोजन और प्लस दूसरा है हमारा SO4। हेलो एवरीवन, आप सब जानते होंगे कि हाइड्रोजन और सल्फेट को आपस में रिएक्शन कर कर, अब वो पता नहीं हमें रिएक्शन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही होगी कि हाइड्रोजन और सल्फेट को जब हम रिएक्शन कर कर आपस में एक मेटल्स, एक सॉल्यूशन का कंस्ट्रक्शन करते हैं, निर्माण करते हैं, और वो होगा हमारा H2SO4, जिसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल। या फिर हम एक कार्बन का एलिमेंट्स लें और 4 हाइड्रोजन के लें, या भी ये भी हम मान लीजिए कि 1 डिग्री सेल्सियस पर हम कोई रिएक्शन कराते हैं, और वो क्या बनाएगा? CH4, जिसको बोलते हैं मेथेन होगा। अब हमें कैसे पता चला कि जो हाइड्रोजन है इस पर प्लस आयन है, सल्फेट पर माइनस आयन है, कार्बन पर प्लस आयन, कार्बन पर नेगेटिव आयन है, कार्बन पर हमारे नेगेटिव आयन है, और हाइड्रोजन पर हमारे पॉजिटिव आयन है। और आपको पता है कि मैंने बोला कि ऐसी मान लीजिए हाइड्रोजन H2 प्लस है और SO4 सल्फेट ये क्या है? नेगेटिव है। जब ये मैग्नीट्यूड में, तो दोनों कैसे हैं? सेम है मैग्नीट्यूड में, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। और जब ये एक साथ दोनों रिएक्शन कर कर, ये फर्स्ट वाला मेटल्स हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, जब दोनों के आपस में कॉम्बिनेशन कराया जाएगा, रिएक्शन कराई जाएगी, तो ये एक तीसरे मेटल्स का सॉल्यूशन का कंस्ट्रक्शन निर्माण करते हैं, जिससे बोलते हैं H2SO4। ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इससे सल्फ्यूरिक अम्ल बना, ये तीसरे का निर्माण हुआ, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका बेसिकली जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला है वो होता है हमारा
P इजिकल्स टू Q इंटू 2L। P इजिकल्स टू Q इंटू 2L। ये Q क्या है, ये आपको पता है, ये बेसिकली चार्ज है, ये चार्ज है। और 2L क्या है, ये लेंथ है, 2L हमारी लेंथ है, बट 2L लेंथ, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल होता है चार्ज इंटू 2L यानी कि लेंथ के। तो क्या क्या होता है इसका, बेसिकली जो इसकी डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन क्या है इसकी, इसकी डेफिनेशन कि द लेंथ बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज, द लेंथ बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, द लेंथ बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज, या तो हम बोल सकते हैं रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, या हम इस रेस्पेक्ट वर्ड की जगह हम यूज कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम इसकी जगह यहां रिप्रेजेंट भी यूज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहने का मीन्स है कि कोई भी दो एलिमेंट्स ऐसे हो जिनकी मैग्नीट्यूड कैसे हो, इक्वल हो। एवरीवन, मैग्नीट्यूड कैसे हो, इक्वल हो, लेकिन डायरेक्शन में वो दोनों एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। और जब वो आपस में एक रिएक्शन कराते हैं तो एक तीसरे जो एलिमेंट्स का कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण होता है, वही इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोनेट करते हैं, सिग्निफाई करते हैं किससे, कैपिटल P से। और कैपिटल P किसके इक्वल होता है, Q इंटू 2L। 2L क्या है, लेंथ है, और Q क्या है, चार्ज है। तो लेंथ, ये क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि द लेंथ बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज, द लेंथ बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक डाइपोल, रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। आप याद रखिए कि मैं आपको बताता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट और नोट करने वाली बात है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसके अंदर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर कैसी होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपको पता है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव पर क्या होती है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द, रेडियली इनवर्ड फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पर रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज पर रेडियली इनवर्ट होती है। तो चलिए, ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या चीज है, ये हम आपको बताते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर हम बात करें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों, यदि आप माइंड नहीं करें तो हिंदी में होता है इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तीव्रता है। और इस तीव्रता वर्ड को ही हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी बोलते हैं। और वैद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, आपको पता है अच्छे से। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सबसे पहले हम अपने फॉर्मूले की बात करते हैं। देखिए हमारे पास हमारा एक फॉर्मूला क्या है इंटेंसिटी का, क्या होता है कि F इज इक्वल टू एफ वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू क्यू नोट, ये हमारा फॉर्मूला है क्यू नोट। ये तो है हमारा फोर्स का। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा हो तो ये तो हमारे फोर्स का है, लेकिन यहां से मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा यहां से ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट। ये फाइनल मेरा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब आपको पता है कि यहां एफ क्या है, यहां एफ वेक्टर क्या है? एफ वेक्टर यहां फोर्स है। ई वेक्टर क्या है? ई वेक्टर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। देखिए एक होता है क्यू और एक होता है क्यू नोट। देखिए एक तो होता है क्यू और एक होता है क्यू नोट। यहां ये मेरे पास क्यू नोट है। इस क्यू नोट को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्यू नोट को बोलते हैं टेस्ट चार्ज और क्यू होता है चार्ज। क्यू होता है चार्ज, समझे बच्चों? ये क्यू होता है चार्ज और क्यू नोट होता है टेस्ट चार्ज। ई वेक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर होता है फोर्स। तो कहने का मतलब है कि जो इसकी डेफिनेशन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है कि द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या बोला मैंने? द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन सोर्स चार्जेस द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंसेस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैंने बताया, मैंने डेफिनेशन से बोलिए, मैं इसको लिखकर शो करता हूं। यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। इससे इजीली मेथड आई थिंक इससे इजीली मेथड और इससे इजीली तरीके से शायद मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स हो सकती है, जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये मेरी खुद की पर्सनल लैंग्वेज है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या बोला मैंने कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी the electric field intensity due to source charges the force experiences of per unit positive charge, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये हमारी इसकी डेफिनेशन है। तो देखिए ई वेक्टर इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नोट। आप सबको पता है। मैं यहां से थोड़ा सा इसको इंप्रूव करना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? पॉजिटिव चार्ज के। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के। इसका मतलब है कि जितना
इलेक्ट्रिक फील्ड इंप्रूव होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंप्रूव होगा पॉजिटिव चार्ज उतना वीक होगा। क्या बोला मैंने? जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंप्रूव होगा, कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज उतना वीक होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डेंसिटी है, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी मोर नियर द पॉजिटिव चार्ज, सो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी वीक। इसका मीन्स है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास पॉजिटिव चार्ज जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी डेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी उतनी ही वीक होगी। किसके? मोर नियर द पॉजिटिव चार्ज। सो आई होप आपको यह बात अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के। आप सामने देख रहे होंगे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारी डेंसिटी होगी वो मोर नियर द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के नियर में होकर कैसी होगी? कम होगी। इसका मतलब है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वेरी वीक होगा, सीधी सी बात है। लेकिन E वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F वेक्टर, इसका मतलब है इक्वेशन सेकंड है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंप्रूव होगा, किसी भी वायर के राउंड शेप में चारों तरफ या किसी भी एलिमेंट्स का जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंप्रूव होगा उस पर फोर्स भी उतना ही इंप्रूव होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाई होने वाले फोर्स के। और इसका मतलब है कि जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको जब हम हटाते हैं तो इसकी जगह एक हम कांस्टेंट वैल्यू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक कांस्टेंट वैल्यू यूज करते हैं। क्या करते हैं? सपोज दैट मान लेते हैं कि E वेक्टर इज इक्वल्स टू कैपिटल K इंटू F वेक्टर। ये कैपिटल K क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। और आपको पता है कि बच्चों कि कांस्टेंट वैल्यू के जो नंबर से स्टार्ट होते हैं वो किससे होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। क्या होगा? तो देन K इज इक्वल्स टू 1, तो E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 इंटू F वेक्टर। E वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर। आपने यहां देखा कि किसी भी वायर का या किसी भी सर्किट का जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल है? फोर्स के इक्वल है। किसके इक्वल है? फोर्स के इक्वल है। अब यहां से आते हैं, एक इतनी हमारी डेफिनेशन होगी, इसके बारे में हमने इतना कुछ जाना। अब यहां क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। लेकिन एक चीज को हम यहां सीखते हैं, एक चीज को हम यहां सीखते हैं, आप ये याद रखना कि सपोज दैट यहां हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अब कहने लगे कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होगी। नहीं, मैंने आपको कई बार बताया कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको क्या बताया कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। आप ये ना कहें कि रेडियली इनवर्ट होगी। भले ही चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड पर फोर्स किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा हो, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की जो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी। यदि सपोज दैट यहां हमारा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस किया जा रहा हो, यहां हमारा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस किया जा रहा हो, तो नेगेटिव चार्ज पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ट फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। अब यदि हमारा चार्ज नेगेटिव है तो ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होगी, इट इज नेवर पॉसिबल। सो द डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है उसमें
अप्लाई होने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के ऊपर। लेकिन हमारा चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज पर क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ट फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, क्या होगी, इनवर्ट होगी नेगेटिव चार्ज पर, इन्वर्ट होगी नेगेटिव चार्ज पर, इन्वर्ट होगी, मैं फिर बोल रहा हूं, इन्वर्ट होगी नेगेटिव चार्ज पर और आउटवर्ड होगी पॉजिटिव चार्ज पर। ये दोनों पॉइंट एग्जाम के ओवरव्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जाम की दृष्टि से। अब छोटा सा एक मेरा टॉपिक बचा है इसी के अंदर, मैं इसी के अंदर इंक्लूड करना चाहूंगा उसको, वो क्या है, देखिए यहां से हमें यूनिट बनानी है इसकी हमें यूनिट बनानी है। तो आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल है, टोटल फोर्स अपॉन में टोटल नेट चार्ज के। तो आपको पता है कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन अपॉन में, चाहे टेस्ट चार्ज हो, चाहे चार्ज हो, चाहे टोटल चार्ज हो, सबकी यूनिट सेम होती है, तो न्यूटन पर कूलम, यानी कि n अपॉन सी, ये इसकी यूनिट होगी। एक यूनिट तो हमारी ये होगी, इसकी ये है फर्स्ट यूनिट, और सेकंड यूनिट हमारी क्या होगी, सेकंड यूनिट भी हमारी ये होगी कि जब हम इस कूलम को ऊपर लेके जाएंगे तो वैल्यू इनवर्स में चली जाएगी। आप अच्छे से जानते हैं कि यदि 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स है, हमने 8th में 7th में ये जो फ्रैक्शन होते हैं ये हमने चीजें पढ़ी होंगी कि जब हम 1 अपॉन एक्स लिखते हैं और उसको एक्स को ऊपर लेके जाते हैं तो एक्स की पावर -1 लग जाती है। यदि हम 1 अपॉन वाई को पढ़ेंगे तो हम वाई को ऊपर ले जाएंगे, वाई की पावर -1 हो जाती है। अब यदि हम एक्स को लिखें और इसको फैक्टराइजेशन में लिखें, फ्रैक्शन में लिखें, तो ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और वाई को लिखें तो वाई को क्या लिख देंगे हम, 1 अपॉन वाई हो जाएगा। तो ये भी सेम है, तो एज इट इज ये सेम है। अब इसका क्या बताना है, न्यूटन पर कूलम की जो सेकंड यूनिट हमारी बनेगी, न्यूटन पर कूलम की जो हमारी सेकंड यूनिट बनेगी वो क्या होगी, न्यूटन इंटू कूलम इनवर्स, न्यूटन इंटू कूलम इनवर्स। तो हेलो गाइस, आज ये हमारा टॉपिक था। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जो होगा वो इस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये फर्स्ट चैप्टर था यूनिट फर्स्ट का। अब इससे जो होने वाले अपने न्यूमेरिकल्स हैं वो होंगे, और इस नेक्स्ट वीडियो में जो न्यूमेरिकल्स होंगे उससे पहले मेरा एक टॉपिक होगा, वो क्या होगा कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो होंगी नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद पूरा इस चैप्टर की जो न्यूमेरिकल्स होंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, ओनली वो होंगे। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं कि आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, यदि जैसे मैं आपके साथ मेहनत करता हूं तो प्लीज आप भी मेहनत करना सीखे, मेहनत करिए, इंटरेस्ट से लीजिए, विदाउट बर्डन फिजिक्स को सीखने में इंटरेस्ट कीजिए। आने वाले टाइम के लिए अच्छे से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि और भी ज्यादा डीपली और ज्यादा अच्छे से मैं आपको सिखाने का स्किल्स लेकर आऊं, और अच्छे से ज्यादा आपको ये चीजें, इनका कंटेंट प्रोवाइड कराऊं। आज की क्लास में इतना ही है, धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।